आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आपकी पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग हिंदी साहित्य में पूछी जाने वाली कुछ पंक्तियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, अपनी पाठचर्या को आप नियमित करते रहिए और आपका अध्ययन, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। सभी लोग आपके लिए साधन हो सकते हैं, लेकिन आप विभिन्न साधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब तक आप नहीं तैयार होंगे, आप अपनी ऊर्जा, अपनी ओजस्विता, अपने तेज, अपने कर्म और अपने बाहुबल का भरोसा नहीं रखेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ये विश्वास लाना होगा, और मेरा तो मानना यह है कि आप सभी एक अध्यापक हैं। बस अंतर इतना है कि आप अगर टीएसटी पीएचडी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म का अंतर है, एक प्लेटफॉर्म आप दूर हैं। बस उस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए अपने विषय वस्तु पर आपको अपना नजरिया सही रखना है, चीजों को व्यवस्थित डायग्राम के साथ स्थापित कर लेना है मन मस्तिष्क में। नियमित अध्ययन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहली पंक्ति है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता भेद। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में उत्तर के रूप में आपने किसको चुन लिया, तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको, केशव दास को। केशव दास को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 क्या है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। साथियों, इसमें अक्सर कंफ्यूजन बन जाता है और इस पंक्ति का लेखक ज्यादातर लोग बिहारी को बता देते हैं, कंफ्यूजन बस। तो ध्यान रखिएगा, यह रसलीन की पंक्तियां हैं। विकल्प ए के साथ बिल्कुल राइट आंसर पर हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि तुलसी गंग दूब है सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दूब है सुकविन के सरदार, इन पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। फटाफट उत्तर चयनित कर लीजिए। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा, और विकल्प ए का चयन करके आपने भिखारी दास सही जवाब दिया है आपने। आइए बढ़ते हैं आगे, और काफी चर्चित पंक्ति है कि नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सब संसार में, नवरस में संसार। इन पंक्तियों का रचनाकार बताना है आपको। फटाफट उत्तर चयनित करिए, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब आपने लगा लिया होगा किसको, देव को। तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। देवदास के देव बाबू नहीं है, ये देव हैं, शीतकालीन कवि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तुम नीके दुहि जानती गैया, अचलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारी पैया। इन पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे, तो फटाफट उत्तर चयनित करिए। सही जवाब आपने अष्टछाप के कवि इसको सी विकल्प को चुन लिया, कुंभन दास को, तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल। जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल, यह पंक्ति किस रचनाकार की है, फटाफट उत्तर चयनित करिए। जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, दिए गए विकल्पों में उत्तर चयनित करिए। सही जवाब आपने किसको चुन लिया, रहीम दास को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ई।
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न साथियों कि भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंत, इन पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। साथियों पाठचर्या में आगे बढ़े उससे पूर्व लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक में सूचना आपके लिए ये है कि वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करिए 9415940501 पर, और लिख भेजिए पीडीएफ के लिए PDF 99, जिसके लिए आपको एक शुल्क अदा करना होगा 99 रुपए का। वहीं हिंदी 2024 लिख करके अगर आप भेजेंगे तो आपको प्रिंटेड नोट्स दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 259 रुपए की एक सहयोग धनराशि अपेक्षित है। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप इच्छुक होंगे तो पाठचर्या के साथ साथ पुस्तक परचेज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक का प्रयोग करेंगे अथवा 9415940501 पर संपर्क करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिएगा PDF 99 लिख करके PDF नोट्स के लिए और हिंदी 2024 लिख करके प्रिंटेड नोट्स के लिए। तो साथियों हम लोग इस ब्रेक के बाद पुनः पाठचर्या से जुड़ते हैं और वहीं से प्रारंभ करते हैं पाठचर्या जहां पर लिया था विराम कि भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंत, इन पंक्तियों के लेखक कौन है। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको, आचार्य देव को, तो बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अगला प्रश्न। संतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। तो सही जवाब के रूप में आपने किसको चुना, विकल्प सी कुंभन दास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि केशव कही न जाय का कहिए, केशव कही न जाय का कहिए, इन पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। फटाफट उत्तर चयनित कर दीजिए, फटाफट उत्तर चयनित करिए। केशव कही न जाय का कहिए, इन पंक्तियों का रचनाकार कौन है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको, देखिए केशव दास चुन करके आपने गलत जवाब दे दिया होगा, गलती से अगर आपने केशव दास चुना है तो। सही जवाब इसका क्या है, तुलसीदास, सी विकल्प के साथ राइट आंसर पर हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग या भोग, इन पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका सही जवाब आपने विकल्प इसको चुन लिया होगा, डी को, इसमें से कोई नहीं, डी विकल्प राइट आंसर बनेगा, क्योंकि यह पंक्तियां किसकी हैं, बाबा तुलसीदास की पंक्तियां हैं, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। सही जवाब इसका तुलसीदास हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि कैसे धूप सहत बिनु छाहा, कैसे नींद परत भुई माहा, इन पंक्तियों के रचनाकार। कैसे धूप साहत बिनु छाहा, कैसे नींद परत भुई माहा, इन पंक्तियों का रचनाकार आपने अगर चयनित किया होगा किसको, विकल्प बी मलिक मोहम्मद जैशी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पाठचर्या में अगला अगला प्रश्न। नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह द्रूप दर्पण संसार, नयन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, इन पंक्तियों के लेखक कौन है। उत्तर चयनित करिए दिए गए विकल्पों में। राइट आंसर आपने विकल्प बी का चयन किया। यह मंझन की पंक्तियां हैं, किसकी पंक्तियां हैं, नयन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, तो बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप, विकल्प बी। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्तियां काफी रिपीटेड पंक्तियां हैं। जिन भी पंक्तियों का हम लोगों ने चयन किया है ये सारी पंक्तियां परीक्षाओं में अक्सर रिपीट हुई पंक्तियां हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे प्रश्नों का जवाब जानते हैं, लेकिन रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपसे मिस्टेक हो सकती है, और आपकी एक छोटी सी भूल आपके लिए सफलता के उस पायदान की भांति हो जाएगी कि आखिरी स्टेज में आप किसी एक अंक की वजह से चैन से बाहर हो जाएंगे
और बाहर का मतलब केवल बाहर होता है, चाहे आप 1 अंक से बाहर हो जाइए, चाहे 100 अंक से बाहर हो जाइए, बाहर तो बाहर। और चाहे आप 1 अंक से अंदर रहिए, चाहे 10 अंकों से अंदर रहिए, चाहे 50 अंकों से अंदर रहिए, अंदर तो अंदर। तो दोनों के सुख में अंतर हो जाएगा। साथियों, किसी भी प्रश्न को छोटा या बड़ा मत समझिए, आसान या कठिन मत समझिए, क्योंकि जब प्रश्नों को आप आसान और कठिन समझ लेते हैं, तो जिस समय आपका मूल्यांकन होगा, तो आसान प्रश्न भी आपको उतने ही अंक दे करके जाएगा, जितना कि कठिन प्रश्न। और आसान प्रश्न को अगर हल करने में आपने गलती कर दी, तो वह गलती आपको बहुत बड़ी सजा बन जाएगी। इसलिए आसान प्रश्नों को भी करते रहिए। और जिन लोगों के मन मस्तिष्क में ज्ञानी बनने का है कि नहीं, बहुत हाई लेवल की ही तैयारी करनी है, ये सब तो कुछ नहीं है, तो उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी समझदार हैं और आप बेहतर अपना भूत, भविष्य, वर्तमान समझ सकते हैं। यह पंक्तियाँ हैं विद्यापति की, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नौ लख पातर आगे नाचे। नौ लख पातर आगे नाचे, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? दिए गए विकल्पों में से आपने गोरखनाथ को चुना, ए विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि घट घट राम रतन है। घट घट राम रतन है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो गलती से भी इसका जवाब अगर आपने कबीर चुना होगा, तो गलत जवाब के साथ होंगे आप। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा, विकल्प सी दादू दयाल को। तो राइट आंसर के साथ हैं आप, दादू दयाल की यह पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं, यह भी रिपीट होने वाला प्रश्न कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी पंक्तियां हैं? फटाफट उत्तर दीजिए। और जवाब में आपने क्या सेलेक्ट कर लिया? गुरु नानक को। तो सही जवाब के साथ हैं विकल्प ए, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुन लिया? नाभादास को। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, नाभादास की यह पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि सूर्य कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूर्य कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। काफी रिपीट होने वाली पंक्ति। और सही जवाब इसका आपने क्या चुना? नाभादास। तो सी विकल्प के साथ राइट आंसर पर हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिंहानल से शांत नहीं होता हिंसा नल। सिंहानल से शांत नहीं होता हिंसा नल, किसकी पंक्तियां हैं? जवाब में आपने विकल्प सी का चयन कर लिया, सियाराम शरण गुप्त को। राइट आंसर पर है। अगला प्रश्न है कि न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। इस पंक्ति, यह पंक्ति किस रचनाकार की है, या यह कथन पंक्ति किसकी है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। अमीर खुसरो के साथ आप जाकर के गलत जवाब पर हैं भाई। शिव प्रसाद सितारे हिंद की पंक्तियां हैं, विकल्प बी के साथ राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प ए, कुंवर नारायण को। ए विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की परिमित दूरियां हैं, किसकी पंक्तियां हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा किसको? कुंवर नारायण को चुना होगा, क्योंकि इसमें से सारे विकल्प आपके गलत हैं। यह पंक्ति किसकी है? कुंवर नारायण की पंक्तियां हैं। इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका सही था, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैं वक्ता नहीं हूँ कविताएं इजाद करता हूँ गाली। मैं वक्ता नहीं हूँ कविताएं इजाद करता हूँ गाली, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं?
और इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करिए। आपने चुन लिया है श्री राम शर्मा, विकल्प ए को सही जवाब के साथ आप नहीं हैं। इसकी पंक्तियां हैं, यह श्रीकांत वर्मा की पंक्तियां भाई। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। बी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रिट के तानी थी, अब बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? दिए गए विकल्पों में से आपने सही विकल्प के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान विकल्प ए को चुन लिया। राइट आंसर के साथ हैं आप। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें, इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।